Namaste. Good morning. I am Ashok this side, and you are most welcome at my YouTube channel, You Polymath. आज मैं आप सबको अ, बिना किसी विभाजन के देश किसी देश से संबंधित आप नागरिक या जाति से या सफेद काला गोरा भाषा कोई भी इन सब को अलग करके सिर्फ एक मानव की तरह से आपसे बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब इसलिए क्योंकि मैं फर्क स्त्री पुरुष में भी नहीं कर रहा, मेल फीमेल में भी नहीं कर रहा, सब भाई साहब। तो भाई साहब बात यह है कि आज विश्व जो है जल रहा है, शांत नहीं है। कोई ऐसा कोना नहीं है विश्व का जो ज्वलित नहीं है। कहीं पे लड़ाई है, कहीं पे छीना झपटी है, कहीं पर गरीबी है, परेशानी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। 80-90% जो हमारी मानव जाति है, हमारा जो भाई है विश्व के अलग अलग कोनों में, वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है, सुखी नहीं है, परेशान है। अब शब्दों में इसको कैसे बखान करूं कि कितना परेशान है, ये तो सब किसी से छिपा नहीं है। देश आपस में लड़ रहे हैं, कहीं भी कोई भी महाद्वीप हो, कहीं लड़ाई पैसे को लेकर है, कहीं लड़ाई अहम को लेकर है, कहीं लोग विस्तारवाद को लेकर है, ये सब है। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या जो हमारे नेता लोग हैं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, या कहीं पे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे राजे हैं, महाराजे हैं, या शेख हैं, या कुछ भी जो एक राजा साम्राज्यवादी है, वो हैं, उनके अधीन चलते हैं। तो क्या इन लोगों के पास मानवता की जो समस्याएं आज की हैं, उनके पास उसका कोई उपचार है? या उपचार भी तो हो, विचार में हो, तो क्या उनकी नीयत है कि मानवता जो है वो इस परेशानियों से निकले जिससे आज वो गुजर रही है? या क्या उनके कर्म जो स्टेप्स ले रहे हैं, उठा रहे हैं, क्या वो अंततः वो एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ कहीं हमको दिखता हो कि एक उस जगह पहुंचकर उस समय में मानवता जो है इन सब समस्याओं से फ्री हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ये उस तरह के विचार ही नहीं है, उस तरह की नीयत ही नहीं है, उस तरह की भावना ही नहीं है कि कभी किसी भी समय आज से इवन 10-20 साल या 50 साल या 100 साल के बाद भी स्थितियां आज से कुछ बेहतर हो जाएंगी यदि ऐसे ही चलता रहा जैसे अभी चल रहा है। तो युद्ध होते रहेंगे, युद्ध होते रहे, मानवता लड़ती रहेगी, कभी धर्म के नाम पे, कभी रंग के नाम पे, कभी देश के नाम पे, कभी जाति के नाम पे कारण ढूंढ लेती है। और वो कारण सिर्फ मानसिक कारण है, इगोइस्टिक कारण है। उनमें कोई ऐसा मूल कारण नहीं है जिसकी वजह से आदमी आदमी से लड़े, आदमी आदमी से दूर हो। आदमी कहीं भी हो, उसकी पहली जरूरत है कि उसको उसका जो जीवन है वो शांति से, आनंद से जी जाए। उसको उसके शरीर की ज़रूरतें पूरी हों, उसके मन की ज़रूरतें पूरी हों, उसकी आत्मा की ज़रूरतें पूरी हों। बस इतना ही तो है, चाहे आदमी कहीं भी हो। लेकिन हमारे जो शीर्ष पर बैठे हुए व्यवस्था में जो हमारे नेतागण हैं, पॉलिटिशियंस हैं या शासनाध्यक्ष हैं, वो नारे तो खैर जो भी समझ है, जिस तरह से भी है, व्यवस्था है, शायद वो समय नहीं आया है जब वो उनकी सोच एक बहुत ही प्रगतिवादी, एक शांति प्रिय देश नेता की हो।
अपने अपने स्वार्थ हैं। बहुत जगह तो ऐसा है कि सत्ता में रहने के ही लिए कुछ ऐसा किया जाता है जो भले ही मानवता के विरुद्ध हो और मानवता को नुकसान पहुंचाने वाला हो, लेकिन वो स्टेप क्योंकि सत्ता में बने रहना है तो उस तरह के काम करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, एक दूसरे की भावना करते हैं, लड़ाई करते हैं, अपनाते हैं, सब करते हैं। तो मेरा निष्कर्ष कहने का ये है कि कहीं भी किसी भी देश में यदि हम ये सोचें कि हमारे शासनाध्यक्ष, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री कुछ ऐसा करेंगे जो मानवता के लिए अंततः भलाई में होगा, जब किसी एक समय आज से भी शुरू करें तो भी ऐसा नहीं लगता कि आज के जो हमारे शासनाध्यक्ष हैं वो कभी फ्यूचर में इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर सकेंगे जिसमें आदमी शांति से रहे और सब रहे। अब इसका फिर क्या है, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे मनुष्य ने कभी हार ना मानी है, ना मानेगा। और जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो मिलजुल के आदमी सोचता है, जो आदमी बिल्कुल सत्य के समीप है और ईमानदार है अपनी सोच में, वहाँ से सब निकलेगा। तो जो समस्याएं सुलझेंगी वो सुलझेंगी हम आपके कारण, जनता से। जनता के पास उसका उपाय है, नेताओं के पास, शासनाध्यक्षों के पास या महाराजा महाराजाओं के पास उसका कोई हल नहीं है मानवता की भलाई का। वो चलता रहेगा, नारे देते रहेंगे सत्ता में रहने के लिए, लेकिन अंततः जो है वो परिस्थितियां मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में बदलेंगी। इसलिए भाई साहब, बिना किसी देश के, बिना किसी अलगाववाद के, हम सब यहाँ पर इस पृथ्वी पर भाई हैं, भाई बहन हैं। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड जब तक आगे नहीं आएगी तब तक मानवता सफ़र करती रहेगी, परेशान होती रहेगी। बस ये मेरा कहना है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू, सो नाइस।